नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिसका एक्चुअली काम है एग्रो केमिकल्स के ऊपर, जिसका नाम है यूपीएल। तो देखिए यूपीएल के बारे में बात करूँ तो यूपीएल इंडिया के नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्रीज़ था, अभी नंबर 1 में नहीं रहा। नंबर 1 में अभी कौन बन गया? पीआई इंडस्ट्रीज़। तो अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज़ नंबर 1 पहुँच चुके हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ चुके हैं और यूपीएल जो नंबर 1 में था वो सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं क्योंकि यूपीएल में लगातार गिरावट के कारण शेयर प्राइस के गिरने के कारण कंपनी का जो प्राइस रेंज है सॉरी मार्केट कैप है वो ज़्यादा से ज़्यादातर देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के ऊपर तो इस कंपनी के ऊपर जो मतलब फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंपनीज के जो पी रेशियो है वो एकदम रीजनेबल में है। कंपनी का मार्केट कैप भी ठीक है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया 1.48% का डिविडेंड मतलब 1 लाख के बदले आपको इस साल में 1480 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको दिया। तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी देखिए 32% के आसपास है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। और डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 0.80 है, इसका मतलब कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ 0.50 के आसपास अगर कोई भी कंपनी का डेप्थ दिखे तो उस कंपनी को बेस्ट माना जाता है। तो कंपनीज के ऊपर बाकी जो कंपटीटर है उसके हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज इतना शानदार तरीके से ग्रोथ क्यों किया क्योंकि इसका डेप्थ एकदम ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है। अगर मैं यूपीएल के देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार सेल्स अच्छा किया, एक्सपेंस को भी अच्छा यहाँ पे धमाका किया और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा किया। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार कितना 4400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। तो अच्छा खासा लेवल्स में प्रॉफिट गेन हुआ। उसके हिसाब से कंपनी का रिजर्व कितना बड़ा वो देख लीजिए, 4000 करोड़ से कंपनी का रिजर्व बढ़ के हो चुके हैं करीबन 30,000 करोड़ के आसपास। तो 29,600 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं। तो अच्छा खासा लेवल में रिजर्व बढ़ा है और वो भी 10 सालों के अंदर अंदर। तो 4 से 30 तो अच्छा खासा लेवल में जरूर कहूंगा। और उस हिसाब से कंपनी कर्जा भी अच्छा खासा ले रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, सॉरी फिक्स एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी ने कुछ वर्किंग कैपिटल प्रोग्रेस भी है, मतलब वर्किंग इन प्रोग्रेस में भी कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्शन अभी कंपनी चल रहा है, वो प्रोडक्शन खत्म होने के बाद उसको डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में देखने को मिलेगा। इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीआईएस हो, चाहे वो प्रोमोटर हो और पब्लिक हो। हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जो दिया 10 साल में 22% और 5 साल में 10% और 3 साल में 15% का रिटर्न दिया। और इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे अपकमिंग ईयर्स में होने वाले है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न में मैं पहले भी मेंशन किया था, कंपनी एक रेंज के अंदर फंस चुका है। एक रेंज के मतलब बहुत दिनों तक इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक बार ऊपर गया, उसके बाद नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। मगर यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से बार बार वो इस रेजिस्टेंस को टच कर रहे हैं और उसके बाद नीचे आ रहा है। तो हर साइड में यहाँ पे डाउन साइड में क्लियरेंस देखने को मिला। तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम यहाँ पे टच करने वाले हैं। अगर थर्ड टाइम टच करने के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है तो बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। अभी कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। सेकंड जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए जब से इस कंपनी को शाओमी से प्रोजेक्ट मिला, जब से शाओमी से इसको टेंडर मिला कि शाओमी टोटली जो इसका जो उसका जो मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे, तब से इस कंपनी के ऊपर धमाका देखने को मिला है। तब से इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न कुछ टाइम और पीरियड में ही दे चुके हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी में दम नहीं है, कंपनी में सिर्फ एक वीकनेस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है, वो है पी रेशियो। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो अराउंड 170 के ऊपर चला गया था और आज कंपनी का पी रेशियो 101 रुपीज के आसपास है। तो फिर भी हाई पी रेशियो है क्योंकि इसका पी रेशियो लो लेवल में था 35। जब देखिए 35 का पी रेशियो था तब उस जगह से कंपनी के ऊपर बड़ा सा मूव देखने को मिला था। उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ, फिर से मूव होने का चांसेस है, मगर मेरे हिसाब से
हाई पी रेशियो के हिसाब से कंपनी काम करे तो थोड़ा थोड़ा सा रिस्क तो होगा ही। फिर भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी का डेब्ट जो है वो ना के बराबर है। उस हिसाब से अगर मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में इस बार कंपनी सेल्स भी इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो भी अच्छा खासा देखने को मिला। 190 करोड़ से कंपनी का 255 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी ने आपको धमाका रिटर्न दे दिया। 5 साल में 50%, 3 साल में करीबन 60% के आसपास और 1 साल में 20% के आसपास। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना जरूर चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, डीएस के पास भी होल्डिंग है। डीएस ने तो 7% से डायरेक्ट 23% तक होल्डिंग कर दिया। इसका मतलब अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर किया क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ इंडिया के ग्रोथ हो रहा है उस बेसिस में जितने सारे इंडियंस कंपनी है उसका ग्रोथ अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अभी से अगर इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में आप अफसोस करेंगे कि उस टाइम मिला था, उस टाइम में मुझे पता था फिर भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, रिस्क नहीं लिया। देखिए रिस्क लेकर आपको काम करना पड़ेगा। तो रिक्सी कंपनी में मानता हूँ, फिर भी देखिए कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी का हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा रहते हैं। रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न का तो देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न में आपको मेंशन किया था। यहाँ पे जो ट्रेड बना था वो ट्रेड में आपको मेंशन किया था फर्स्ट एंट्री लेवल में यहाँ पे आपको बोला था और टारगेट था ये 3670 रुपीज के आसपास यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बना। और यहाँ पे देखिए फिर से कुछ टाइम होल्ड किया और फिर से इस कैंडल में ब्रेकआउट किया। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तक मैंने आपको बोला था इस रेजिस्टेंस तक जरूर जाएगा। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस के साथ साथ सप्लाई जोन भी था क्योंकि यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो अभी क्या करना है, अभी होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करे और इस हायर लेवल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बने तो सोचना आपका एंटी लेवल फिर से मिल गया। और यहाँ पे एंटी लेवल मिलने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट टारगेट जो रहेगा अराउंड अराउंड आपको नेक्स्ट टारगेट में आपको बता दूं तो अराउंड 5280 रुपीज के आसपास आपको नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना क्योंकि सबर का फल मीठा होता है तो थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पेशेंस का गेम है तो पेशेंस के साथ बने रहिएगा तभी आपको सब कुछ मिलेगा। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल के बारे में बात करूं तो दोनों ही डिपोजिटरी मतलब दोनों ही डिपोजिटरी फर्म है। एक सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। देखिए एनएसडीएल मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए सेबी के पास सारे डिटेल्स जमा किए थे। कुछ डिटेल्स में गड़बड़ी था तो इसलिए सेबी ने उस आईपीओ ले आने में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और उसका डायरेक्टली फायदा किसके ऊपर हो रहा है, सीडीएसएल के ऊपर। क्योंकि सीडीएसएल देखा जाए तो देखिए ज्यादा से ज्यादातर कंपनी सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों के माध्यम से ही काम करते हैं। क्योंकि देखिए जो मतलब स्टॉक आपने बाय किया एज ए होल्ड किया वो एक डीमेट अकाउंट में आपका चला जाता है और डीमेट अकाउंट टोटली ऑपरेट करते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। आप जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसका मतलब डिपोजिटरी फार्म कौन सा है वो देखना है। जैसे मेरे जीरोधा में है तो जीरोधा में देखा जाए तो ऑब्वियसली सीडीएसएल के पास उसका डिपो मतलब डीमेट सारे के सारे ट्रांसफर होता है। जैसे एंजल वन जैसे आप स्टॉक इस तरीके से कंपनी 5 पैसे तो इस तरीके से कंपनी सीडीएसएल के ऊपर काम करते हैं। तो बड़े से बड़े दिग्गज दिग्गज कंपनी सीडीएसएल के ऊपर है। कुछ कंपनी एनएसडीएल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो कोई भी डिपॉजिटरी फार्म हो आपको सर ये देखना है कि वो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी से लेकर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ ठीक है। जीरो डेप कंपनी है, अच्छा खासा इनकम भी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, हाई पोटेंशियल है, फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। सिंपल सा बात है। आज मान के चलिए इंडिया में 2.5 से 3% के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में हो रहा है। तो सोचिए यहाँ पे अगर 10% से 20% तक अगर जब होल्डिंग होगा मतलब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डायरेक्टली इस कंपनी को कितना फायदा मिलेगा, कितना बड़ा रैली कंपनी दिखाएगा। इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। चलो मैं आपको पहले दिखा ही देता हूँ। अगर आपको इसको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आऊँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कोविड के टाइम में चलो मैं आपको लेके जाता हूँ। कोविड के टाइम में यहाँ पे कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, अराउंड अराउंड 200 के रुपीज के आसपास। और कोविड के बाद सबसे ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करना स्टार्ट किया और कंपनी क्या किया देखिए बूम। लोअर साइड से मैं अगर अगर लोअर साइड से मैं अपर साइड तक आकर आपको दिखा दूं तो करीबन करीबन यहाँ पे 776% के आसपास रिटर्न दिया। 7 गुना आपका फंड कर दिया, 7.5 गुना।
तो सोचिए क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम कोविड के बाद सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ चुके थे। तो उसी तरीके से नज़रिया फ्यूचर में आपको और भी देखने को मिलेगा। तो मैं एक स्ट्रैटेजीज़ आपको दिया हूँ जो कंटिन्यूअसली बाइंग स्ट्रैटेजीज है और 20% के ऊपर भी है, तो स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब इस रेंज को टच करेगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं, तो एंटी लेवल हो चुके हैं। तो यहाँ से मैं दो तरीके से ट्रेड ले चुका हूँ। यहाँ पे एंटी होने के बाद और भी क्रैश हो गया था, तो जब एंटी लेवल के साथ साथ यहाँ पे जो क्रैश हुआ, मैं 10% का गेन यहाँ पे मैं कमा चुका हूँ। फिर से मैंने एंटी लेवल यहाँ पे अच्छा खासा लिया, तो मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक इस कंपनी इस लेवल तक ना गया। तो यहाँ पे एंटी लेवल से अगर मार्किंग कर लूँ, इस एंटी लेवल से अगर मार्किंग कर लूँ, तो अराउंड 22% का गेन मुझे मिलेगा। ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ भी है और कंपनी का ग्रोथ भी है। तो अपकमिंग ईयर्स में इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। तो आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ट्रेड बन रहा है, तो इस लेवल तक वो जरूर जाएगा। वो लेवल्स बनेगा अराउंड 1290 रुपीज के आसपास। तो ये था थर्ड कंपनी। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एप्टेक लिमिटेड। देखिए एप्टेक लिमिटेड एक एजुकेशन बिजनेस करने वाला कंपनी है, एक कंप्यूटर एजुकेशन बिजनेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे धमाका पब्लिक को परसेंटेज रिटर्न गेन दिया। उसके बाद प्रोमोटर ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि कंपनी बोनस देने वाले हैं। तो बोनस कितना देंगे? 2:5 रेशियो का। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसका डेट भी मेंशन किया गया है 14 जुलाई। तो इसके हिसाब से आप काम करिएगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। बाई और सेल्स करना आपका काम है, उसके हिसाब से काम करिएगा। आप रिसर्च करिए, उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।